नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का दम। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे उन खबरों की जिनमें शहर शहर अपराधियों पर कहर देखने को मिल रहा है। प्रयागराज से सबसे पहले बड़ी खबर, जहां पर बड़े अपराधियों पर शिकंजा कसने की तैयारी मुकम्मल हो रही है। 33 बड़े माफियाओं में प्रयागराज के 4 बड़े अपराधी शामिल हैं। इस लिस्ट में अतीक अहमद, बीएसपी पार्षद बच्चा पासी का नाम भी दर्ज है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा और राजेश यादव का नाम भी शामिल है। पुलिस चारों के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी में है। पुराने मुकदमों में गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। तो शहर शहर अपराधियों पर कहर, और इसी बीच जो बड़े अपराधी हैं, नामचीन अपराधी हैं, उन पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में पुलिस लगातार जुटी हुई है। 33 बड़े माफियाओं की एक लिस्ट जारी की गई है जिनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी में उत्तर प्रदेश की पुलिस है। इन्हीं में 4 प्रयागराज से हैं। इस लिस्ट में अतीक अहमद का नाम भी शामिल है। कई मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज, लगातार कार्रवाई। बीएसपी पार्षद बच्चा पासी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। इनके खिलाफ भी शिकंजा और कसेगा। बड़ी कार्रवाई आने वाले दिनों में होने वाली है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा और राजेश यादव का नाम भी इस लिस्ट में है। प्रयागराज से ये 4 नाम जिनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी इस वक्त प्रदेश की पुलिस कर रही है। सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। सर्वेश, किस तरह की तैयारी, किस तरह की कार्रवाई और कब तक यह कार्रवाई देखने को मिलेगी इन चारों के खिलाफ? देखिए, कानपुर की घटना के बाद जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, उसके बाद लगातार योगी सरकार सख्त है और अपराधियों पर शिकंजा कसने की बात चल रही है। और 33 यूपी के बड़े ऐसे अपराधियों की सूची जारी की गई है, जिसमें प्रयागराज जिले के भी 4 बड़े अपराधी हैं। इनमें बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद का नाम शामिल है। इसके साथ ही साथ बसपा का पार्षद है बच्चा पासी, उसका नाम शामिल है। और चाका के पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं दिलीप मिश्रा, जो कि सपा से जुड़े हुए हैं, उनका नाम शामिल है। इसके साथ ही साथ एक अन्य छोटा राजन गिरोह का शार्प शूटर है राजेश यादव, जो कि बसपा से जुड़ा हुआ है, उसका भी नाम शामिल है। तो कुल 4 अपराधियों की जो है लिस्ट यहाँ पर है और इनके खिलाफ अब पुलिस शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। ये तमाम, इसमें से 2 अपराधी जो है वो जेल में हैं, जबकि 2 जो है बाहर हैं। तो पुलिस ये कोशिश कर रही है कि जो लोग बाहर हैं, यानी कि बच्चा पासी और इसके साथ ही साथ राजेश यादव, इनके खिलाफ जो पुराने मुकदमे दर्ज हैं उनमें इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। और यदि जो कुछ मामलों में जमानत पर हैं तो जिला अदालत में इस तरह से पैरवी की जाए ट्रायल कोर्ट में कि इनके जो जमानत की निरस्तीकरण की कार्रवाई है वो हो और ये जेल के सलाखों के पीछे जाएं और इनकी हिस्ट्री शीट खोली जाए। और इनके संपर्क में जो लोग हैं, यानी कि जिनको इनके अपराध के भाषा में इनके गुर्गे कहा जाता है, इनके गुर्गों पर भी अब पुलिस शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है और पूरी कुंडली इनकी निकाल रही है। तो एक तरह से मिलाकर यूपी पुलिस अब ये संदेश देने की कोशिश में है कि अपराधी चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई प्रदेश में हो रही है और प्रदेश की पुलिस कर रही है। और यही कार्रवाई, यही कदम आगे उठता हुआ नजर आ रहा है। धन्यवाद इस वक्त सर्वेश पूरी जानकारी देने के लिए। तो समाजवादी पार्टी के नेता दिलीप मिश्रा का नाम भी इसमें शामिल है और कई बड़े नाम, 33 अपराधियों की लिस्ट, नामचीन अपराधियों की लिस्ट, जिसमें प्रयागराज से 4 अपराधी शामिल हैं। तो 2 जेल में हैं, 2 को जेल भेजने की तैयारी पुलिस कर रही है। इधर यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन भी जारी है। भदोही में पुलिस ने एक इनामी बदमाश को मार गिराया तो ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को घायल करने के बाद गिरफ्तार किया। देखिए ये रिपोर्ट। भदोही में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस ने एक 50,000 के इनामी बदमाश दीपक गुप्ता को मार गिराया। दीपक गुप्ता पर हत्या और लूट के 17 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें पुलिस को लंबे वक्त से इनामी बदमाश दीपक की तलाश थी। वहीं मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश मौके से भाग निकला। पुलिस ने मौके से एक रिवॉल्वर, देसी तमंचा और बाइक बरामद की है। मुठभेड़ सुरियावा थाना इलाके के चकिया गांव में हुई। चेतावनी देने के बाद ही पुलिस पर फायर किया। उस फायर एक्सचेंज में एक बदमाश को 2 गोलियां लगी हैं, जिसे फिर इसे भेजा गया तो अभी पता चला कि उसको मृत डिक्लेयर कर दिया गया है और एक बदमाश भाग गया है, जिसकी तलाश के लिए जिले की सभी टीमें लगी हुई हैं। ग्रेटर नोएडा के रब्बूपुरा में भी देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर बदमाश भाग रहे थे, तभी पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर 6 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, 2 कारतूस और एक चोरी की बाइक बरामद की है। उधर शामली में भी पुलिस ने एक 15,000 के नामी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, जो 11 जून को सेल्समैन की हत्या के बाद से ही फरार चल रहा था। जनपद शामली में देर रात थाना भवन पुलिस से बदमाश की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान 15,000 के इनामिया
बदमाश एक हत्यारोपी साजेब पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस कार्रवाई के दौरान इस बदमाश के कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस व खोखा बरामद हुआ है। इस अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इसके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जलालाबाद इलाके में ये मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हुआ। न्यूज़ 18। तो लगातार कार्रवाई चल रही है, लगातार पुलिस अब एक्शन मोड में नजर आ रही है और अपराधियों के हौसले को पस्त करने में उत्तर प्रदेश की पुलिस जुट गई है। अलग अलग जिलों से लगातार खबरें आ रही हैं। नोएडा में भी माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए पुलिस ने तैयारी कर ली है, अपनी कमर कस ली है। नोएडा कमिश्नर आलोक सिंह की अगुवाई में सोमवार को गैंगस्टर्स पर बड़ी कार्रवाई की गई। बदमाशों से करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कुख्यात भाटी गैंग और दुजाना गैंग की कमर तोड़ने में जुट गई है। इन दोनों गैंग्स की दहशत को कम करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को नोएडा कमिश्नर आलोक सिंह की अगुवाई में ऑपरेशन क्लीन चलाया गया, जिसमें सुंदर भाटी और अनिल दुजाना गैंग पर बड़ी कार्रवाई की गई और 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई। ये गौतम बुद्ध नगर में 6 प्रमुख संगठित अपराधियों के गैंग्स हैं, जिनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई लंबे समय से की गई है और इन गैंग्स के जो प्रमुख हैं वो विभिन्न जेलों में निरुद्ध हैं। इन गैंग्स के आपराधिक कृत्यों से जो उनकी आर्थिक गतिविधियां हैं और जो आर्थिक गतिविधियां उन्होंने अपनी संचालित की हैं, उस पे कानूनी कठोर कार्रवाई की गई है पिछले 2 दिनों में और लगभग 11.5 करोड़ की इनकी संपत्तियां जो इन्होंने अपराध से अर्जित की हैं, उनको राज्य के हित में कुर्क करने के आदेश दिए गए। भाटी गैंग के 34 सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दुजाना गैंग के एक बदमाश राजेश चौहान की करोड़ों की संपत्ति पुलिस ने जब्त कर ली है। घर समेत खाली प्लॉट पर सरकारी बोर्ड लगा दिया गया। आरोपी बदमाश के खिलाफ हत्या, रंगदारी, वसूली समेत 10 मुकदमे दर्ज हैं। यहाँ पर एक खाली प्लॉट है और खाली प्लॉट के बगल में एक घर यहाँ पर बना हुआ है और जो खाली प्लॉट है, इस खाली प्लॉट पर देख सकते हैं आप कि जो गौतम बुद्ध नगर जिला पुलिस है वो एक बोर्ड यहाँ पर लगा दी है, क्योंकि इसको कुर्क कर लिया है जिला पुलिस ने। लिखा हुआ है यहाँ पर पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर के आदेशानुसार अमित शर्मा सन ऑफ ओम प्रकाश निवासी खेड़ा धर्मपुरा के गांव, यानी जो अमित शर्मा यहाँ पर जो हैं, जो आरोपी हैं, वो एक बड़ा अपराधी बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से। 17 FIR अमित शर्मा के खिलाफ दर्ज है, पुलिस ने दर्ज किया। इसमें से हत्या, रंगदारी, गैंगस्टर तमाम मुकदमे दर्ज हुए हैं। वहीं 3 दिन पहले ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने सुंदर भाटी के अवैध निर्माण को 2 JCB मशीन लगाकर ध्वस्त कर दिया था। कासना के घंगोल गांव में सुंदर भाटी ने घर के बाहर जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण कराया हुआ था। पुलिस की कार्रवाई को देखकर साफ है कि दुजाना गैंग और भाटी गैंग की दहशत का अंत नजदीक है, जिसके लिए नोएडा पुलिस ने कमर कस ली है। न्यूज़ 18 के लिए नोएडा से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। देश भर की पुलिस अपराधियों से अब सख्ती से निपट रही है। यूं कह सकते हैं कि जो कुछ कानपुर में हुआ, उसके बाद पुलिस ये संदेश देने की कोशिश में है कि अब अपराधियों के हौसले जो हैं वो पस्त होने वाले हैं। अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई चलती रहेगी। मेरठ से बड़ी खबर, टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट यहां भी जारी की गई। 2.5 लाख का इनामी बदमाश बदन सिंह भी मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल है। 15 महीने से वो फरार चल रहा है। कपिल गुर्जर का नाम भी इस टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट में शामिल है। मोहित शर्मा, दीपक शर्मा की पुलिस को तलाश है लंबे वक्त से। सरताज, जीशान, साबू, इस्लामुद्दीन और फिरोज भी इस टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट में शामिल है। इनके खिलाफ भी पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। शिकंजा कसना तेज कर दिया है पुलिस ने। इनकी तलाश भी तेज कर दी गई है पुलिस की ओर से। तो कुख्यात बदमाशों की एक लिस्ट मेरठ में भी तैयार कर ली गई है। उमेश श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, यहां भी एक लिस्ट तैयार हो गई है, लेकिन इस लिस्ट पर काम कितनी तेजी से और कब होगा?
जी हाँ, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट, टॉप 10 बदमाशों की सूची तैयार कर ली गई है। मेरठ में भी टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट तैयार कर ली गई है और सबसे मोस्ट वांटेड जो बदमाश है, जो अपराधी है, जो माफिया है, वो बदन सिंह बद्दो है। बदन सिंह बद्दो पर 2.5 लाख का इनाम घोषित है। 28 मार्च 2019 को बदन सिंह बद्दो मेरठ से फरार हुआ था। 15 महीने बीत चुके हैं लेकिन अभी तक इसको गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। लिहाजा टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट में सबसे ऊपर जो नाम है वो बदन सिंह बद्दो का है। टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट में अगला दूसरा जो बड़ा नाम है वो कपिल गुर्जर का है, जो टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा दीपक शर्मा, मोहित शर्मा, इस्लामुद्दीन, साबू, फिरोज सहित 10 बदमाशों की टॉप 10 की लिस्ट तैयार हो गई है। यही नहीं, ऐसे बदमाशों की लिस्ट भी तैयार हो गई है जो जेल के अंदर सलाखों के पीछे हैं। 2.5 लाख का इनाम है और ये इनाम विकास दुबे पर जितना इनाम घोषित है उसी के बराबर। जो सबसे ज्यादा इनाम होता है उत्तर प्रदेश में किसी अपराधी के ऊपर, वो इनाम, और 15 महीने से वो लापता है। अब लिस्ट जारी हो रही है तो किस रफ्तार से काम होगी? वाकई बदमाशों के खिलाफ ये लिस्ट है, उनके खिलाफ कार्रवाई है, या बस कानपुर में जो हुआ तो अब पुलिस से संदेश देने की कोशिश करी है, पुलिस अपना इकबाल बुलंद करने की कोशिश में जुटी हुई है? बस इतना ही दिख रहा है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पुलिस अपना इकबाल बुलंद करने की कोशिशों में जुटी हुई है, क्योंकि 15 महीने से यह शख्स फरार चल रहा है। 15 महीने से यह बदमाश फरार चल रहा है। 28 मार्च 2019 को पुलिस को ही चकमा देकर यह फरार हुआ था। मेरठ में एक पार्टी हुई थी, उस पार्टी के बाद यह फरार हो गया था। अब ये इसे जमीन निकल गई या आसमान निकल गया, ये कहां चला गया? पुलिस खाक छानती हुई नजर आ रही है। तो पुलिस की यह खाक छानने की जो रफ्तार है वो कब समाप्त होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से बदन सिंह बद्दो 15 महीने से फरार चल रहा है, उससे यकीनन पुलिस महकमे पर सवाल खड़े होते हैं, उससे यकीनन पुलिस पर सवाल उठना लाजमी है। और जिस तरह से 15 महीने से ये शख्स, ये बदमाश, ये अपराधी, ये माफिया, सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर ये जो लिस्ट है जिनमें तमाम गैंगस्टर्स के नाम शामिल हैं, वो अब तक लापता क्यों है? अब तक ये पकड़े क्यों नहीं गए? 15 महीने, कोई 12 महीने, कोई 1 साल से गायब है, लेकिन वो पुलिस की पकड़ से दूर है। तो पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल ये तमाम लिस्ट उजागर कर रहे हैं। हालांकि अब पुलिस पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है। इधर कानपुर कांड की ही बात कर ले तो गैंगस्टर विकास दुबे इस वक्त तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है, लेकिन इस घटना के बाद से ही उसकी नौकरानी पुलिस की निगरानी में है। पुलिस हालांकि इस बारे में शुरू में कुछ भी कहने से बचती रही। कल देर रात पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की। न्यूज 18 के पास विकास दुबे की नौकरानी के पुलिस हिरासत में होने की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो इस वक्त न्यूज 18 पर आप देख पा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने शुरुआती दौर में नौकरानी को गिरफ्तार किए जाने की बात नहीं कही थी, लेकिन निगरानी में थी ये नौकरानी, और पुलिस को उम्मीद है कि बहुत कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इससे भी हासिल किया जा सकता है। ये तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। ये नौकरानी है, हाउसमेड है विकास दुबे की, जिन्हें पुलिस ने अपनी निगरानी में रखा था और अब गिरफ्तार कर लिया है। कल देर रात इसकी पुष्टि की गई। और इसी बीच बिजनौर से बड़ी खबर, बिजनौर से खबर यह आ रही कि बदमाश विकास दुबे को यहां पर किसी ने देखा है। जिले भर में पुलिस ने वाहनों की चेकिंग की है। जिले भर में पुलिस ने वाहनों की चेकिंग की इस खबर के बाद कि विकास दुबे को यहां पर देखा गया है। इससे पहले खबर आ रही थी कि औरैया लास्ट लोकेशन विकास दुबे का, और ये कयास लगाए जा रहे थे कि औरैया होते हुए बीहड़ के रास्ते वो शायद दूसरे प्रदेश में दाखिल होने की कोशिश, लेकिन अब खबर आ रही है कि बिजनौर में उसे देखा गया है, जिसके बाद पुलिस ने यहां पर कार्रवाई तेज कर दी है। हमारे सहयोगी शकील इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शकील, क्या इंफॉर्मेशन आपके पास? हल्दौर थाना क्षेत्र के अमेड़ा में जब 2 गाड़ियों में संदिग्ध लोगों को देखा गया और ऐसा लगा कि ये विकास दुबे है जिसने कानपुर में पुलिसकर्मियों की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी थी, तो पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस के आला अधिकारी अभी इस मौके इस बात के लिए कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी पूरे जिले भर में वाहनों की चेकिंग लगा दी गई है और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि बिजनौर से निकलता हुआ कहीं विकास दुबे हरिद्वार तो नहीं पहुंच गया। जी शकील, ये कब का वाकया है, कब उसे देखा गया था जो आशंका जाहिर की जा रही है? बीती रात की ये घटना है। बीती रात पुलिस के किसी दरोगा को बताया जा रहा है कि दरोगा ने देखकर एसपी को फोन किया और फोन करने के बाद जिले भर की पुलिस बिजनौर शहर में जजगी चौराहे पर, हल्दौर और भागूवाला जो बॉर्डर है बिजनौर उत्तराखंड का, सारे बॉर्डर पे वाहनों की चेकिंग कर दी। संदिग्ध लोगों को रोका जा रहा है और वाहनों की जो है तलाश की जा रही है। शकील, विकास को लेकर यह भी कहा जाता है कि वो अपना हुलिया बदलने में माहिर है, तो क्या इस
इस तरह की भी कोशिश किस हुलिया में था, वो किस तरह का था, पुलिस वाले कुछ बता रहे हैं क्या? ये बता रहे हैं कि मुंह पे इस तरह का कुछ कपड़ा लपेटे हुए कई 2 गाड़ियों में लोग थे। एक गाड़ी फॉर्च्यूनर थी, एक लखनऊ नंबर की गाड़ी थी, और जैसे ही उन्हें शक हुआ तो उन्होंने अपने आला अधिकारियों को सूचित कर दिया और वो दोनों गाड़ियां निकल गई। लेकिन सवाल ये भी है शकील कि जब उन्हें शक हुआ पुलिस वालों को वाहन चेकिंग के दौरान, तो उन्होंने रोका क्यों नहीं? ये देखिए, पुलिस ने अगर देखा है रोक तो नहीं, तो ये एक बड़ा सवाल पैदा हो जाता है और कहीं ना कहीं इस पे सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर इस संदिग्ध है तो उसको गिरफ्तार करना, ये हिरासत में लेना ये बनता था बिल्कुल। अब ये क्या रहा, ये पूरे मामले में अधिकारी बताएंगे। अभी पुलिस के अधिकारी मीडिया से बात करने के लिए बिल्कुल, तो पूरे प्रदेश की पुलिस अलर्ट पर है। 100 से ज्यादा टीमें इस वक्त विकास की तलाश में जुटी हुई है और जगह जगह से खबर आ रही है। कभी लास्ट लोकेशन की खबर औरैया से आती है, अब बिजनौर में देखे जाने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अभी तक वो पकड़ से बाहर है। 8 पुलिस वालों को शहीद करने के बाद से विकास दुबे फरार है। पुलिस की टीम एसटीएफ लगातार उसकी जांच में जुटी है, उसे पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन 100 से ज्यादा टीम लगे होने के बावजूद 5 दिन बीत गए, लेकिन विकास दुबे अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है कि आखिर विकास छिपा कहां है, क्या वो उत्तर प्रदेश में है या उत्तर प्रदेश की सीमा पार कर जा चुका है। सबसे पहले आशंका जताई गई कि शायद वो नेपाल भाग गया होगा, फिर आशंका जताई गई कि वो औरैया के रास्ते शायद मध्य प्रदेश या राजस्थान निकल गया, और अब जो खबर आ रही है कि शायद वो उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश कर चुका है। लगातार आशंकाएं, लगातार कयास, लेकिन विकास दुबे हाथ अब तक नहीं लगा है। अमित गंजू हमारे सहयोगी इस वक्त कानपुर से हमारे साथ मौजूद है। अमित, इस बारे में कानपुर पुलिस को और आप तक कोई इंफॉर्मेशन कि बिजनौर में देखा गया था उसे? देखिए मेनिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस दिन से विकास दुबे ने ये एपिसोड किया है उसके बाद से कहीं ना कहीं रोज नए नए कयास लगाए जा रहे हैं। लोगों का मानना है, कुछ कहते हैं शहडोल में होगा, कुछ का कहना है राजस्थान के भरतपुर निकल के आगरा, औरैया आगरा होते हुए, कुछ का कहना था कि ये अपनी फैमिली को लेकर एक्सप्रेस हाईवे से होते हुए महाराजगंज होते हुए डुमरियागंज हल्लौर होते हुए निकल गया, कुछ का कहना है कि गोरखपुर से होते हैं। और जैसे कि एक सहयोगी हमारे हैं शकील, उनको जो इनपुट मिला है या जो पुलिस ने को शक हुआ है उसके आधार पर, लेकिन इन सब के बीच मैं आपको बताना चाहूँगा अभी कानपुर पुलिस को ऐसी कोई जानकारी नहीं है। दूसरी चीज़, जिस जय वाजपेयी का जिक्र पिछले 3 दिनों से हो रहा था कि वो फाइनेंसर है, उनका खजांची है, या उनके पैसे को अपने तरफ सूत्र बताते हैं, उनके पैसे को ऑडिट करता है, आज न्यूज़ 18 सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा है आपके माध्यम से अपने करोड़ों दर्शकों को। इस वक्त मैं काकादेव थाने में हूँ। पहले तो मैं उस थाने के अंदर चल के आपको ये दिखाने का प्रयास करूंगा कि जिस गाड़ी का जिक्र हो रहा था, जिस व्हीकल की बात की जा रही थी, जो लग्जरी 3 व्हीकल्स पकड़े गए थे, जिसमें ऑडी, एक A3 गाड़ी थी, एक फॉर्च्यूनर थी और एक वर्ना गाड़ी थी। मेरे ठीक सामने अपने कैमरामैन आशीष पांडे से कहूंगा, पहले तो हम लोग फॉर्च्यूनर की तरफ चलते हैं, तो उसके बाद से एक एक करके चीजें सारी शायद हमारे व्यूअर्स को भी क्लियर हो जाएंगी और मैं बताने में भी ठीक रहेगा। देखिए, फॉर्च्यूनर गाड़ी जिसके पास हम आए हैं, इसमें विधायक का स्टिकर लगा है और सचिवालय के विधायक का स्टिकर लगा। अगर क्लोज करके देखा जाए तो इसमें बाकायदा विधानसभा सचिवालय 2020, ये कोई पुराना नहीं है। देखिए, दिसंबर 2020 तक की इसमें वैधता है, यानी कहीं ना कहीं ये लेटेस्ट बना है और इसकी इशुइंग डेट अप्रैल है। इसमें गाड़ी का बाकायदा नंबर मेंशन है, UP 78 EW 7070। चलिए थोड़ा आगे चलता हूं। ऑडी A3, इसकी नेम प्लेट को हटा दिया गया है, इसकी जो नंबर प्लेट है इसको हटा दिया गया है। इस नंबर प्लेट जिसकी है वो भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश मंत्री प्रमोद विश्वकर्मा है, और उसके जय वाजपेयी से क्या संबंध है, ये गाड़ी उसको कैसे मिली। आज के दौर में जहां किसी को कोई साइकिल नहीं देता, अपनी स्कूटर देने के बाद 3 बार रिमाइंडर कराता है, उसने इतनी महंगी गाड़ी, इतनी लग्जरी गाड़ी अपने जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री। खबर बिजनौर से, जहां पर कपड़े के शोरूम में आग लग गई, ऊपरी मंजिल में आग लगी और आग बढ़ती चली गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। कई दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। चांदपुर थाना क्षेत्र में यह घटना हुई है। कपड़े का शोरूम आग लगी और जिसके बाद आग फैलती चली गई। काला धुआं उठता इस वक्त आप देख रहे हैं इस इमारत से। दरअसल ये कपड़े का शोरूम है। आग कैसे लगी यह अभी तक पूरी तरह से पुष्ट नहीं है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगने की आशंका जताई जा रही है। कई गाड़ियां यहां पर मौजूद है दमकल की, जो कि आग बुझाने में जुटी हुई है। चूंकि ये पतली सड़क है, इस वजह से यहां पर थोड़ी दिक्कत आ रही है आग बुझाने में भी। आसपास भी कई और दुकानें मौजूद हैं, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया, अफरा तफरी मच गई। लेकिन तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं काला धुआं उठता हुआ कपड़े के शोरूम से। और अब कोरोना की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 933 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त 9000 के करीब है। टेस्टिंग की क्षमता बढ़कर 26,000 के पार पहुंच चुकी है।
हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री, उनका दावा है कि इस वक्त 28,000 लोगों की टेस्टिंग हो रही है हर दिन और ये क्षमता बढ़ाई गई है। बहुत तेजी के साथ इस पर काम किया गया है प्रदेश सरकार की ओर से और व्यवस्था की गई है। 9,000 एक्टिव केसेस इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना से जुड़े हुए हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोग ठीक होकर के घर को भी लौटे हैं। 24 घंटे में ही 933 नए मामले सामने आए। लगभग हर रोज 1,000 के मामले सामने आ रहे हैं और लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है कोरोना केसेस में। और इसकी एक वजह यह भी जानकार बता रहे हैं कि अब बड़ी संख्या में सैंपलिंग हो रही है, टेस्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से भी संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन जो राहत की बात है वो ये कि बड़ी संख्या में लोग ठीक हो रहे हैं, रिकवरी रेट अच्छी है और यही बात लोगों को राहत पहुंचाने वाली है। लेकिन इसी बीच ही लगातार सरकार ये भी संदेश दे रही है, प्रशासन ये भी संदेश दे रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जो प्रोटोकॉल बनाए गए हैं कोरोना को लेकर, कोविड-19 को लेकर, उन प्रोटोकॉल्स का पालन करें। जब मामले लगातार बढ़ रहे हैं, संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है और अभी जो पीक सीजन है वो आना बाकी है। कई जानकार बता रहे हैं कि जुलाई का महीना और अगस्त का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है कोरोना मामले को लेकर और ऐसे में ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है हर एक इंसान को। खबर सुल्तानपुर से, जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स को गोलियों से भून दिया। मौके पर मौजूद लोगों की मदद से खून से लथपथ शख्स को जिला हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला धमौर थाना क्षेत्र के रमापुर गांव का है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने चौराहे पर टहल रहे विजय शुक्ला नाम के एक शख्स पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। गोली चलने पर वहां भगदड़ मच गई। वारदात को अंजाम देने के बाद बेखौफ बदमाश मौके से भाग निकले। हत्या की खबर पाकर एसपी भी मौके पर पहुंचे। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि भाड़े के शूटर्स की मदद से इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो एक तरफ पुलिस लगातार ऑपरेशन क्लीन चला रही है, लेकिन बदमाशों के हौसले भी कम नहीं हो रहे हैं। पुलिस को चुनौती देने वाली इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।